Hello guys, so we are live now. Today I am going to sharing a class for B.Ed second year student and subject is work education या गांधी जी की न्यू तालीम आप इसे बोल सकते हो। ये आपका न्यू एडेड सब्जेक्ट है। आपको मेरे चैनल पे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में क्लासेस मिल रही हैं B.Ed की, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट की इंग्लिश में भी रिक्वेस्ट थी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश में नोट्स, हिंदी में भी अवेलेबल हैं, आप प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हो। साथ ही साथ ये बुक्स आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगी अगर आप बाय करना चाहते हो तो, बट येस वो हिंदी में है तो इट्स योर चॉइस। आप नहीं भी बाय करना चाहते तो आप क्लासेस ले सकते हो। डेली 10 AM पे एक न्यू क्लास अपलोड हो जाती है। सो टुडेज क्वेश्चन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, एजुकेशनल थॉट्स ऑफ गांधी जी। ये क्वेश्चन आपका इस सब्जेक्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इसके आने के चांसेस 99% है, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट ही इस क्वेश्चन में एडेड है कि एग्जैक्टली सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है और उसमें क्या क्या प्रोसेस होती है एंड गांधी जी ने शिक्षा के बारे में क्या कहा और कैसे कहा, वो आज की इस क्लास में हम शेयर करने वाले हैं। क्लास के नोट्स हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, आप सबके लिए वो यूजफुल होते हैं, क्योंकि मेरी जो एक्सप्लेनेशन होती है वो मिक्स होती है, जिससे कि स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आपका मोटो मेन होना चाहिए कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, टॉपिक को क्लियर करना। लैंग्वेज कोई भी हो, B.Ed में हो, आप इजीली ट्रांसलेट कर सकते हो। अगर ये वीडियो हिंदी के स्टूडेंट देख रहे हैं तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, क्योंकि एक्सप्लेनेशन मेरी बोथ लैंग्वेज में होगी। प्लस अगर हिंदी की क्लासेस आप देख रहे हो जिसमें मैं हिंदी के नोट से आपको टॉपिक क्लियर करा रही हूँ, तो आप उसे भी ट्रांसलेट कर सकते हो। आज की जो क्लास है उसमें हम व्हाट इज एजुकेशन एंड जो एजुकेशन के एम है अकॉर्डिंग टू गांधी जी वो शेयर करेंगे। साथ ही साथ गांधी जी के अकॉर्डिंग जो आपका सिलेबस है वो कैसा होना चाहिए वो शेयर करेंगे। तो आज की क्लास में ये सभी पॉइंट्स आपके क्लियर होंगे। नाउ स्टार्टिंग विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज व्हाट इज एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। बाय एजुकेशन आई मीन ऑल राउंड ड्राइंग आउट द बेस्ट इन अ चाइल्ड एंड मैन बॉडी माइंड एंड स्पिरिट। तो एजुकेशन से गांधी जी का मीनिंग था कि जो कुछ भी बच्चे में अच्छा है, जिसमें उसकी क्वालिटीज बेस्ट हैं, वो निकाल के आना, प्लस उसका मेंटली या आप बोल सकते हो मानसिक एंड उसका फिजिकली भी विकास करना। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप बच्चे को पढ़ाते रहो, उसका मेंटली एंड फिजिकली विकास ना करो। सिर्फ पढ़ना और सिर्फ एक क्लासेस लेना आपका एजुकेशन नहीं होता। तो गांधी जी का मीनिंग था बच्चे में जो कुछ भी अच्छा है, जो कुछ भी उसकी क्वालिटीज़ हैं एंड जो उसके विकास को चारों तरफ फैला सकती है, उन सबको निकाल के आना एंड उसकी मेंटली, उसकी साउल का विकास करना एंड उसके शारीरिक विकास करना और उसका मानसिक विकास करना। सिंपल वर्ड्स में बोला जाए तो गांधी जी के अकॉर्डिंग एक बच्चे को, एक बालक को उसकी सभी लाइफ के स्टेजेस के लिए तैयार करना, वो चाहे मेंटली हो, फिजिकली हो, उसकी क्रिएटिविटी है वो हो, उसकी थिंकिंग पावर हो वो हो, सभी चीज़ों के लिए एक स्टूडेंट को, एक बच्चे को काबिल बनाना इज़ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू गांधी जी। साथ ही साथ गांधी जी ने एजुकेशन के साथ साथ एक्सप्लेन किया था आपकी लिटरेसी यानी कि साक्षरता को। उनका कहना है कि लिटरेसी जो है उसका एजुकेशन से डायरेक्टली कोई मीनिंग नहीं है, दोनों का अपना अपना अलग अलग मीनिंग है। सो लिटरेसी से आप एजुकेटेड पीपल को नहीं समझ सकते हो। लिटरेसी का मीनिंग आप सिंपली समझ सकते हो, आपने बहुत ज़्यादा स्टडीज़ कर ली, आपने बहुत ज़्यादा डिग्रीज ले ली, तो उससे ये मतलब नहीं है कि अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया है एंड आपने अपनी लाइफ में एजुकेशन बहुत ज़्यादा ले ली है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप एजुकेटेड हो गए हो, आपको शिक्षा मिल गई है, क्योंकि डिग्री लेना एंड शिक्षा लेना दोनों अलग भी हो सकते हैं। ऐसा हो सकता है जिसने डिग्री ली उसने एजुकेशन रियल में की हो, बट ऐसा नहीं है कि एजुकेशन जो है आपकी वो लिटरेसी से ही स्टार्ट होती है या लिटरेसी पे ही एंड होती है। इसके लिए गांधी जी ने कहा था लिटरेसी इज नॉट द एंड ऑफ एजुकेशन नॉर इवन द बिगनिंग, इट इज ओनली द मीन्स वेयर बाय मैन एंड वुमेन कैन बी एजुकेटेड। यानी कि लिटरेसी ना तो एजुकेशन की स्टार्टिंग है और ना ही एजुकेशन का पॉइंट है, सिर्फ एक वे है जिसके थ्रू आप एजुकेशन गेन करते हो। लिटरेसी को हिंदी में साक्षरता कहते हैं, तो हिंदी के स्टूडेंट के लिए साक्षरता ना तो शिक्षा का अंत है और ना ही शिक्षा का प्रारंभ है। ठीक है, ये केवल एक साधन है जिसके द्वारा पुरुष एवं लेडीज अपनी एजुकेशन गेन करती हैं या उन्हें एजुकेटेड किया जाता है। ठीक है, तो सिर्फ लिटरेसी एक वे है एजुकेट होने का, बट उसका मतलब ये नहीं है आपने बहुत ज़्यादा डिग्रीज ले ली तो आप बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कहना था गांधी जी का। साथ ही साथ उनका कहना था सिर्फ एक वर्ड्स को कर लेना, बुक्स को कर लेना, बुक्स को पढ़ लेना तब तक बेकार है जब तक आप उसे क्रिएटिविटी में के साथ शामिल नहीं करते, अपने लाइफस्टाइल में उसका यूज़ नहीं करते हो, तब तक आपकी एजुकेशन बेकार है जो आपने बुक्स से ली है। तो उनका मेन मोटो था कि बुक में वही पढ़ाया जाए जो एक स्टूडेंट के लिए लाइफ स्टेजेस में इम्पॉर्टेंट हो। ठीक है, जो उनकी लाइफ में यूज़ आ सके, वो आपको आगे एम ऑफ एजुकेशन में भी पता चलेगा, मैं आगे समझाती हूँ।
साथ ही साथ वीडियो के एंड में आपको स्लो मोशन में मेरे नोट्स की एक क्लिप मैं इंसर्ट कर देती हूँ, जिससे कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो। सभी स्टूडेंट ऐसे नहीं हैं जो बाय कर पाएँ बुक को, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरी क्लासेस देखते हो तो सभी वीडियो के एंड में मैं कोशिश करती हूँ एक क्लिप ऐड करने की, जिससे कि आप नोट्स का स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रख सको और अपनी आप ओन PDF बना सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के एंड में क्लिप है, आप वो चेकआउट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो और आपके पास ये नोट्स सेव रहें। अब देख लेते हैं सेकंड पॉइंट, जो कि है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं अकॉर्डिंग टू गांधी जी। ठीक है, यहाँ पे बात सिर्फ गांधी जी की हो रही है, दूसरा कॉन्सेप्ट किसी और का नहीं है। तो द एम ऑफ एजुकेशन वाज टू प्योरीफाई द हार्ट एंड माइंड ऑफ ऑल द पीपल एंड क्रिएटिव अ सोसाइटी। यानी कि एक स्टूडेंट को हार्ट से प्योरीफाई करना एंड माइंड से उसकी जो भी थिंकिंग है उसे डेवलप करना, साथ ही साथ सोसाइटी में जो कुछ भी गलत है, जो एग्रेशन है, उसे रिमूव करना एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गांधी जी। उन्होंने, मैंने पहले कहा, उन्होंने फोकस किया था बच्चे को। सिर्फ एक लाइन आप याद रखिए, गांधी जी का मेन मोटो था एजुकेशन से कि एक बच्चे को लाइफ की जो भी स्टेजेस होती है उन सभी के लिए तैयार करना। और अभी आप बीएड में हो, इस स्टेज पे हो कि आपको पता है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी स्टेज आपकी लाइफ में आती हैं, बहुत ज़्यादा बेकार भी आती हैं, बहुत अच्छी भी आती है। तो उन सभी स्टेजेस के लिए तैयार करना, वो चाहे इकोनॉमिकली हो, वो चाहे मेंटली हो, या वो चाहे फिजिकली हो, या वो आपका पैसे कमाना एंड आपके जो रोज़गार है, एम्प्लॉयमेंट है, उस सब के लिए स्टूडेंट को तैयार करना। ठीक है, ही बिलीव टू सपोर्ट द स्टूडेंट टू एक्वायर वेरियस नॉलेज and skills to develop the society in domains to economy, culture and maintain society development। तो उनका यही बिलीव था कि एक स्टूडेंट को बहुत सारी नॉलेज दी जाए, हर तरह की नॉलेज दी जाए और उसके स्किल्स को डेवलप करने पे फोकस किया जाए, जिससे कि इन फ्यूचर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। ज़रूरी नहीं है कि वो जॉब करे, वो तभी पैसे कमाए, वो ईजीली अर्न कर सकता है। उसे ऐसे स्किल्स दिए जाएं कि वो चाहे कुछ भी हो। उनके अकॉर्डिंग ये नहीं था कि बच्चे हस्तशिल्प कलाई नहीं करेंगे, कृषि नहीं करेंगे। उनका मेन फोकस जो था वो इसी पे था, क्योंकि जो इंडिया है वो आपका पता है एग्रीकल्चर कंट्री है। तो उनका मेन मोटो था बच्चे को वो शिक्षा देना जिसमें कि उनके रोज़गार ज़्यादा है, जिसके थ्रू उन्हें इकोनॉमिकली कोई प्रॉब्लम ना हो। अभी देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, जो कि है सिलेबस अकॉर्डिंग टू गांधी जी। तो इसमें उन्होंने कहा था कि जो आपका करिकुलम है, जो आपका सिलेबस है, वो कैसा होना चाहिए, किन थिंग्स पे आपको फोकस करना चाहिए, वो पॉइंट यहाँ पे मैंने डिस्कस किए हुए हैं। सबसे फर्स्ट है एडेड क्रिएटिविटी। आपके सब्जेक्ट में आपको क्रिएटिविटी ऐड करनी है, आपको ऐड करना है कि जिससे जो क्रियाकलाप है, बहुत सारी ऐसी थिंग्स हों जो स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहे इन फ्यूचर। जैसे मैंने पीछे कहा कि इकोनॉमिकली जो उसकी हेल्प कर पाएँ। सिर्फ ऐसा नहीं करना है आपको कि सिर्फ मेंटली जो सब्जेक्ट हैं आपके, साइंस, मैथ, आप सिर्फ इन पे फोकस करो, नहीं। बच्चे को हर एक सब्जेक्ट, हर एक क्रिएटिविटी तक की नॉलेज दी जाए। सेकेंड था आपका सिलेबस शुड बी फ्लेक्सिबल। जो सिलेबस है वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर एक बार डिसाइड कर लिया, उसमें इतना टाइम लगा दिया और उसमें उन थिंग्स को शामिल कर लिया, उन्हें एडिट कर लिया, जिसमें चेंज ना किया जाए। तो सब्जेक्ट आपका, सिलेबस आपका इसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो कि जो फ्लेक्सिबल हो और जिसमें जब टाइम आए तो उसे चेंज किया जा सके। ठीक है, थर्ड पॉइंट है फोकस ऑन स्टूडेंट। जब भी आपका करिकुलम सिलेबस डिसाइड होता है तो उसमें मेनली आपको स्टूडेंट पे फोकस करना है। एज अ टीचर आपको बहुत कुछ आता है जब आप सिलेबस स्टार्ट करते हो या पॉइंट आउट करते हो, जब आप न्यू सिलेबस बनाते हो, जैसे कि अभी शिक्षा नीति आई है नई, है ना। तो उसमें क्या है कि अगर आप नई शिक्षा नीति बना रहे हो, आप स्टूडेंट के लिए कुछ कर रहे हो, तो उस पर आप स्टूडेंट पे फोकस, क्योंकि डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट हैं, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, कुछ नॉर्मल है एंड कुछ नॉर्मल से भी डाउन है। तो आपको जो सिलेबस है वो इसके अकॉर्डिंग डिसाइड करना है कि वो सभी स्टूडेंट के लिए यूजफुल रहे। किसी भी स्टूडेंट के लिए तो बहुत ईजी ना रहे और किसी स्टूडेंट के लिए बहुत हार्ड ना रहे। तो इसलिए जब आप सिलेबस डिसाइड करो, उसमें आप वो ध्यान रखो कि इस सिलेबस को डिफरेंट टाइप के स्टूडेंट्स पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है कि जो आपका एम ऑफ करिकुलम टू रेडी अ स्टूडेंट फॉर एम्प्लॉयमेंट, यानी कि शिक्षा का जो मेन एम है, एजुकेशन का जो मेन एम है आपका सिलेबस डिसाइड करने का, वो इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए कि स्टूडेंट को इन फ्यूचर बहुत सारे काम मिल पाए, एम्प्लॉयमेंट मिल पाए, यानी कि जिसके थ्रू वो पैसे कमा पाएँ। मेन मोटो था पैसे कमा पाएँ। तो जब भी आप सब्जेक्ट करिकुलम डिसाइड करते हो तो उसमें आपका ये ज़रूर ऐड होना चाहिए, वो सब्जेक्ट ज़रूर ऐड होने चाहिए, जिससे कि इन फ्यूचर स्टूडेंट ईजिली अर्न कर पाए और अपनी जो लाइफस्टाइल है उसे बेटर बना पाए। ठीक है, 5 पॉइंट भी बेटर लाइफ से ही है। तो जो आपके सिलेबस है, करिकुलम डिसाइड कर रहे हो, उसमें आपका एक पार्ट स्पेशली आपको ऐड करना है कि बेटर लाइफ के लिए। उस पर आप ये भी फोकस
करो कि अगर आप ये सिलेबस ऐड कर रहे हो तो उसका मीनिंग क्या है, क्या उसका एक मोटो ये भी है कि एक स्टूडेंट की लाइफ जो है वो बेटर बन पाए, बेटर लाइफस्टाइल उसका रहे। तो ये पॉइंट भी आपका करिकुलम डिसाइड करते टाइम फोकस होना चाहिए। Now move on to the last point, which is India is an agriculture country, so we have to added agriculture and craft as a subject. आप सबको पता है इंडिया में जो खेती होती है, कृषि होती है, एग्रीकल्चर होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है ना। आज तो की डेट में तो फिर भी थोड़ा कम है, बट आज के टाइम में भी बहुत जगह है जहाँ पे सिर्फ आपके एग्रीकल्चर एंड जो क्राफ्ट्स के वर्क है वो चलते हैं। सो इसलिए इंडिया में फोकस करना चाहिए कि आपका एक सब्जेक्ट एग्रीकल्चर और एक सब्जेक्ट क्राफ्ट का ज़रूर हो। हालांकि 8th क्लास तक आपको कृषि पढ़ाई जाती है, हमारे टाइम में भी अगर आप गवर्नमेंट स्कूल की बात करो तो वहाँ पे दी जाती थी, बट ये सभी के लिए होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CBSE के लिए नहीं है और आपका UP के लिए है, तो वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आपके लिए एक सब्जेक्ट ज़रूर ऐड होना चाहिए, क्रिएटिविटी का एंड एक एग्रीकल्चर का। तो आज की क्लास यहाँ पे एंड होती है। आई विश कि ये क्लास आप सबके लिए यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही है तो यू कैन शेयर दिस वीडियो with your friends. So thank you for watching.